मेडिटेशन मिस्ट्रीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए वीडियोस लाते हैं ताकि आप उसको अंत तक ज़रूर देखें और ताकि कोई भी विधि या तत्व आपसे छूटे नहीं। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहता हूं पर उठ नहीं पाता। दिए हुए कार्य को समय पे पूरा करना चाहता हूं पर कर नहीं पाता। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और देखते देखते एक चिंतन करिएगा। मेरा दावा है कि आप ब्रह्म मुहूर्त पे उठना शुरू कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सबके साथ ऐसा हुआ ही होगा कि जब हमने सोचा कि आज से मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा और हमने अपने आप से वादा किया कि अब से मैं रोज ये करूंगा, और हमारा दिमाग जो कि काफी चालाक है उसने हमें हमेशा सपोर्ट किया है। दोस्तों, आप कुछ भी सोच के देखिए, आपका दिमाग आपको कभी मना नहीं करेगा। वो कहेगा हाँ उठेंगे, 4 बजे उठना है ना, जरूर उठेंगे और रोज उठेंगे। और इसी सोच के साथ आप अगले दिन की तैयारी भी कर लेंगे। आप अलार्म लगाएंगे, अपने घर में किसी को बोल देंगे कि मुझे इतने बजे उठा देना। आप वो सारी व्यवस्था करके तैयार रहेंगे और फिर अगले दिन सुबह 4 बजे ये आपके साथ छल करेगा। ये कहेगा कि चलो बस 5 मिनट। हाँ दोस्तों, ये ऐसे ही शुरू होता है कि बस 5 मिनट सो लेते हैं। 5 मिनट में क्या चला जाएगा, 4 बजे ना सही 4-5 पे उठ जाएंगे और आपको भी ये लगने लगेगा कि हाँ ये तो काफी कन्विंसिंग है। 5 मिनट में क्या चला जाएगा, चलो 5 मिनट सो के ही देखते हैं। और जैसे ही आप सोएंगे आपको ये पता चलेगा कि 5 मिनट में कोई कभी नहीं उठ पाता है। जब आप उठेंगे तो आप देखेंगे या तो 6 बज गया है या 7। और जैसे ही आप देखेंगे कि समय हो गया है 7 और आप लेट हो गए हैं तो आप गिल्ट में आ जाएंगे। आज का दिन जैसा आपने सोचा था वैसा शुरू भी नहीं हुआ। पर दोस्तों, इस मन की शैतानी अभी भी खत्म नहीं हुई। आप 7 बजे उठ के भी ये आपको गिल्टी फील कराएगा कि अरे तुमने तो 4 बजे कहा था। सोचने वाली बात यह है कि अगर आप 7 बजे भी उठे हैं तो आप उस टाइम पे भी मेडिटेट कर सकते हैं। लेकिन ये आपको उसी गिल्ट में फंसाए रखेगा कि नहीं, अगर तुम 4 बजे नहीं कर पाए तो 7 बजे कैसे करोगे, और आप 7 बजे भी मेडिटेशन से वंचित रह जाएंगे। और दोस्तों, ये आपको फैक्ट एंड फिगर्स भी देगा कि अरे अभी तो 7 बज गए हैं, ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए था, तब पॉजिटिविटी ज्यादा होती है, आप अच्छी वाइब्रेशंस को पकड़ते हैं। अब तो 7 बज गए, अब तो काफी देर हो गई। अब आप पाएंगे कि आपका पूरा दिन इस ही सोच में व्यर्थ हो रहा है कि आप सुबह 4 बजे नहीं उठ पाए। पर आप जब उठे आपने तब भी मेडिटेट नहीं किया, आपने तब भी ध्यान नहीं किया। और ये मन यहां पे भी रुकेगा नहीं। जब पूरे दिन की इस सोच में अपना दिन गंवाने के बाद आप रात में बिस्तर पे जाएंगे तो ये फिर से आपके अंदर अगले दिन का एक सपना भरेगा कि आज नहीं हो पाया, कल सुबह 4 बजे उठेंगे, कल ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे। और फिर से वही गर्मजोशी, अरे जरूर उठेंगे, सुबह जरूर उठेंगे। और कुछ समय बाद आपको ये पता चलेगा कि यही रोज हो रहा है और यही करते करते आप कभी भी ध्यान नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत ज्यादा धैर्यवान है, ये जानता है आपको, आप चेतना हैं, आप आत्मा हैं। पर ये नया नहीं है, ये हजारों सालों से आपको जानता है। और कहीं ना कहीं आप जो भी हैं इसी के कारण हैं, इसी के इच्छाओं के फलस्वरूप आपके जन्म होते हैं। आपकी जैसी इच्छा होती है उसी के हिसाब से आपका जन्म होता है। ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है और ये आपको हर बार इतना उलझाएगा कि आप कभी भी ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाएंगे। तो क्या करें, इसकी इन चालाकियों से, इसकी इन चालबाजियों से कैसे बचें? दोस्तों, आपको आपके मन के इन छलों से परे आना होगा। जब कभी भी अगर आप कोई कार्य के बारे में सोचें या कोई कार्य करने जाएं और आपको अगर ये लगे कि आपका मन आपको एक अल्टरनेटिव दे रहा है या फिर एक दूसरा बाईपास दे रहा है या आपको किसी और तरफ भटका रहा है, आपको उसे कंट्रोल करना आना चाहिए।
दोस्तों, इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ वही है जिसने अपने मन को काबू किया है। ये आसान नहीं है और ये एक दिन में भी नहीं होगा, पर आपको धीरे-धीरे ये नित दिन करना होगा। दोस्तों, जब भी ये छल करे, आपको आपका संकल्प नहीं भूलना है। कुछ दिन आपको परेशानी ज़रूर होगी, पर धीरे-धीरे जब आप इस पे काबू पाएंगे, तो आपको आभास होगा कि किस तरीके से आप दुनिया जीतते चले जा रहे हैं। दोस्तों, जैसे-जैसे आप अपने मन पे काबू पाएंगे, आप अपने अंदर के व्यक्तित्व को पहचान पाएंगे। लोग आपको जब देखेंगे तो एक मिसाल के तौर पे देखेंगे। एक ऑरा बनेगी आपकी, जिससे आप अपने आसपास वालों को भी प्रभावित कर सकते हैं। और फिर आपका अगर वो कोई निजी काम हो या आपके ऑफिस का कोई काम हो, आप उन हर चीज़ में एक प्रगति महसूस करेंगे और एक नई तरीके की ऊर्जा अपने अंदर महसूस कर सकेंगे। मैं आपको ये फिर से बता दूं कि अपने मन को जीतना बहुत मुश्किल है, पर कोशिश करते रहिए। थोड़ा-थोड़ा जब आप नित दिन इसका प्रयास करेंगे, तो आपको इसके फर्क साफ दिखेंगे। दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने सबसे पहले अपने मन को काबू करना सीखा है। उन्होंने सबसे पहला जो काम था वो अपने ऊपर करना सीखा। उन्होंने सबसे पहले अपने मन को काबू करने की कोशिश की, और जैसे जैसे वो इसमें सफल होते गए, वो दुनिया में भी सफल होते गए। अगर इसके ऊपर आपके कोई भी सवाल हों, तो हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिख के बताइएगा। अगर आप और जानना चाहते हैं कि अपने मन को किस तरीके से काबू किया जाए, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन पे लिख के बता सकते हैं। अगर आपके कोई और सुझाव हों तो ज़रूर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।